Hello everyone, this is Sanji Chavda over here. Welcomes you all. Today I'm starting up with a new chapter that is a pair of linear equations in two variables. So if I talk about the linear equations in two variables, this is something you people have already studied up in class 9th as well. Linear equation means जिसमें डिग्री आपकी क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी वन. लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो अननोन वैल्यूज़ का यूज़ होगा यहाँ पे. मतलब इक्वेशन कौन से फॉर्मेट की होगी, हमारे की होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें ए बी सी आपके क्या होंगे, दीज आर गोइंग टू बी आर रियल नंबर्स. कंडीशन की बात करें तो ये कहते हैं कि और बी दोनों के दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते. दोनों में से एक तो फिर भी हो जा सकता है, बट दोनों नहीं हो सकते. इसी दिस कंडीशन मतलब ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, मतलब दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते. क्योंकि अगर हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है. ये अभी देखने से लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टू वेरिएबल्स. दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट. ये 9th क्लास में किया था. मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. यहाँ पे b 0 हो रहा है तो इसीलिए कह रहे हैं a और b दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए. और इस कंडीशन को हम इससे डिनोट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. मतलब ए या बी में से एक तो 0 हो सकता है, बट दोनों कभी भी 0 नहीं होंगे. और इसको डिनोट करते हैं हम इस पर्टिकुलर कंडीशन पे. मतलब इसके स्क्वायर्स का सम नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, दिस इज़ व्हाट डू वी हैव. यहाँ पे देखें, मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं. अगर हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं तो हम कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. कितने वेरिएबल्स हैं अननोन, 2 वेरिएबल्स हैं. सो यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आएंगी, जो कि इसको जो भी x और y की वैल्यूज़, जो भी पर्टिकुलर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशंस वही होते हैं ना जो ऑन सब्सटीट्यूशन इन एन इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं उसे. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से मैंने कहा x को 0 ले लेते हैं और y को हमने 3 ले लिया, ठीक है. मतलब ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 0,3 है. You need to check whether this is a solution or not. चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड सब्सटीट्यूट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड सब्सटीट्यूट किया तो ये बन गया आपके पास क्या आया, 0 प्लस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 12. वो किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी दी सल्यूशन. सिमिलरली यू कैन पुट सब्सटीट्यूट x एज 4, y एज 0, मतलब 4,0 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड में फिर से सब्सटीट्यूट करके देखते हैं. 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 कितना आया, 12 प्लस 0 इक्वल टू 12. अब फिर से इस पर्टिकुलर वैल्यू ने, यहाँ पे हमने देखा 2 केस, एक ए वाला था 0,3 और 4,0. इन दोनों ने इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या होंगे, दीज आर गोइंग टू बी दी सॉल्यूशंस. ये क्या बन गए आपके सॉल्यूशन. सॉल्यूशन वो ऑर्डर्ड पेयर होगा या वो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई होंगी जो कि ऑन सब्सटीट्यूशन इन एन इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो वो किसके इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर हमारे पास बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, वी कैन गेट इनफाइनाइट. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, वी हैव सीन ओवर हियर 2 सॉल्यूशंस आर देयर. सिमिलरली देयर आर मैनी मोर which on substitution in this particular equation make this equation satisfy. तो वो अच्छा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, अब कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, अब कैसे पता चलेगा, जो भी वैल्यूज़, जो भी पॉइंट्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके इस लाइन पे लाई करेंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे. या हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस. अब हम, so instead of having just one linear equation and 2 variables, we'll have how many, we'll have 2. हमारे पास पेयर होगा और इसको बोलते हैं सिस्टम. अगर हम बात करें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा 2 इक्वेशंस का,
दो इक्वेशंस हैं, अननोन वेरिएबल्स x और y ही लिए हैं, ठीक है। एक की वाली होगी फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे ए बी सी की जगह a1 b1 एंड c1 ले लिया। सेकेंड वाली क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, दूसरी है x माइनस 2y इक्वल टू 1। हमें ये चेक करना है क्या x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 ये सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का या नहीं। मैंने कहा था ना, अगर एक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम दो की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। ये वाली फर्स्ट ले ली, ये वाली हमने सेकेंड ले ली फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पहले के लिए चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 इक्वल टू RHS आ गया। सो इन दिस केस इट्स अ सोल्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फॉर द सेकेंड वन इफ़ यू सी, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1, अगेन RHS है, ये भी इसका भी सोल्यूशन है, इजंट इट। अब ये पर्टिकुलर सेट की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 जो है वो दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी तो हम बोलेंगे इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी तो हम बोलेंगे जो x इक्वल टू 5 है एंड y इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, सोल्यूशन है किसका, पूरे सिस्टम का। अगर दोनों में से सिर्फ एक को करती, अगर वो फर्स्ट को करती और सेकंड को ना करती, तो हम कहते हैं इट इज़ अ सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन नॉट फॉर दी सेकेंड वन। सिमिलरली हो सकता था कि फर्स्ट वाले में ना होता, सेकेंड वाले को सेटिस्फाई कर देती, तो हम कहते हैं फर्स्ट के लिए इट इज़ नॉट दी सोल्यूशन बट सेकेंड के लिए इट इज़ दी सोल्यूशन। बट वहाँ पे हम ये नहीं कहते कि वो जो सोल्यूशन है वो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के लिए है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए होता। अगर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम कहेंगे इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन कौन कौन से होंगे, जो ऐसी वैल्यूज़ x और y की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वही हमारे पास सोल्यूशन होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू काइंड्स ऑफ दी सिस्टम्स। वन इज़ द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ linear equations, another one is inconsistent system of linear equation। एक होता है consistent और एक होता है inconsistent। consistent के केस में हमारे पास at least one solution होगा, one भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, we can have one or more than one। inconsistent के केस में हमारे पास क्या होता है, we have no solution at all। कंसिस्टेंट के केस में वी गेट वन और मोर देन वन, एटलीस्ट वी नीड टू हैव वन सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट के केस में आपके पास एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ डू वी सॉल्व दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। फॉर दिस फर्स्ट मेथड दैट वील डिस्कस ओवर हियर इन टुडेज लेक्चर इज द ग्राफिकल मेथड। In the graphical method what we need to do is we are going to represent the equations on a graph paper, ठीक है। अब हमारे पास solving simultaneous linear equations है ना, यहाँ पे हमारे पास दो equations होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें linear equation का ग्राफ कैसा बनता है, it's a straight line, ठीक है। अब दो equations हैं, दो equations आपस में कैसे है, यहाँ उनका combination बन सकता है। अगर यहाँ पे x dash है, ये हमारे पास एक तरह से समझ लो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं तो दो लाइन्स ही बनेंगी, ठीक है। लेट्स से ये एक जो बना ग्राफ ये फर्स्ट लाइन का है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो दो ही लाइन्स बनेंगी। ये वाली लाइन जो है वो फर्स्ट की है, ये वाली लेट्स से हमारे पास सेकेंड वाले की है,
ठीक, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट हाउ मेनी पॉइंट्स, एट जस्ट ओनली वन पॉइंट। अगर ये दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें हम बोलते हैं वी हैव जस्ट वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशंस मिलते हैं हमारे पास? ओनली वन सोल्यूशन। और जो वो सोल्यूशन होता है वो पॉइंट ऑफ, जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। हमारे पास क्या है? दो लाइन्स हैं, दो लाइन सिर्फ अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो वो वन सोल्यूशन देगी। अब वो वन सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी? वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। और इन पेयर ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे हम? से देम एज द इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस बनी है हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। एक लाइन तो हमने बना दी ऐसे, ठीक है, ये हमारी L1 है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है। टू लाइन्स आर ओवरलैपिंग वन अनदर, ये L2 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, इसका मतलब पेयर ऑफ लाइंस की बात की जाए तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन के ऊपर दूसरी आ रही है, कोइंसिडेंट कर रही हैं, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो हाउ मेनी सोल्यूशंस? we'll have infinitely many solutions. How many solutions do we get over here? We get infinitely many solutions over here. हमारे पास infinitely many solutions आते हैं इस पर्टिकुलर केस में, और पेयर ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ द लास्ट केस, एक लाइन ये बनाई हमने, फर्स्ट आ गई, सेकेंड लाइन ये रही। क्या ये दो लाइंस ऑन एक्सटेंडिंग इन ईदर डायरेक्शन, क्या ये कहीं पे मीट कर रही हैं? जब ये मीट ही नहीं कर रही हैं तो इसमें वी आर नॉट हैविंग एनी सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन इज़ देयर। और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वी से देम एज दी पैरेलल लाइंस। अगर हम बात करें सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से, अगर हमें जज करना है, अगर वो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो वन ही सोल्यूशन होगा, और इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, मतलब जित सारे के सारे पॉइंट्स सेम होंगे, एक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं, तो दोनों के जब सेम ही पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो गया, और इस कैटेगरी की लाइंस को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। फिर भी हैव दी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, और इन सेट ऑफ लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये वाला होता है हमारे पास कंसिस्टेंट, या फिर इसे डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट और दी कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये वाला जो होता है हमारे पास लास्ट वाला, नो सोल्यूशन एट ऑल, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। I hope the concept is clear to you people. Now let's do one question. That's a question number 7 of the exercise 3.2 NCERT book. ठीक है, कह रहे हैं draw the graphs of the equation. हमारे पास दो equations दी हुई हैं, एक है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहला पार्ट कर लेते हैं, क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले ग्राफ्स बनाने हैं इनके पहले। ठीक है, इसमें ये टेबल बनाना ज़रूरी होता है। एक बारी x को अगर मैंने 0 लिया तो y 1 आ जाएगा, और अगर y को 0 लिया तो यहाँ पे ये -1 आ गया। एक थोड़ा डिस्टेंस पे भी ले लेते हैं, x को 4 लिया तो y हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, x और y, x को 0 ले लेते हैं तो y कितना आ गया? 6, y को 0 ले लिया बस 4, x को 2 लिया, y कितना आ गया? 3। आपने ये सोल्यूशंस, पहले आपने दो इक्वेशंस लिखी, दो इक्वेशंस के बाद ये हिट एंड ट्रायल से आपने सोल्यूशन चेक कर लिया। सोल्यूशंस निकालने के लिए पहले एक को 0 ले लिया करो, पहले एक बार ये x को 0 ले लिया, फिर y को 0 ले लिया, और थोड़ा सा 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशंस लेना होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे।
रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट्स नहीं है तो हम 1 यूनिट का स्केल ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली यहाँ पे भी y पे भी 1 यूनिट का ही ले लेते हैं. ये तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. ठीक है, आपने ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया. ठीक है, अब 1 यूनिट का गैप है तो स्केल चाहो तो आप लिख सकते हो, या नहीं लिखना तो मत लिखना. अगर 1 से अलग लेते हो, आपने क्या लिया यहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑन बोथ द एक्सिस यू आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. अगर आपका स्केल डिफरेंट होता है, यहाँ पे 2 का या 5 का गैप लेते हो, फिर आपको यहाँ पे स्केल लिखना मैंडेटरी होता है. ठीक है, पहला पॉइंट है 0 और 1. ये पहले वाला x होता है 0,1, ये पॉइंट बन गया. दिस इज 0,1. ठीक है, और इधर से कौन सा आएगा, -1,0. ये रहा -1,0. देन यू हैव 4,5. ये रहा पॉइंट. ठीक है, पहले आपने एक इक्वेशन के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अब ज्वाइन कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. इस लाइन की दोनों साइड पे आप एरो एज बनाओगे बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ईदर डायरेक्शन, और इसके ऊपर आप इक्वेशन लिखोगे दैट इज x - y + 1 = 0. ठीक है, दूसरी कौन सी है, 0,6. ये रहा पॉइंट. हेयर 4,0, यहाँ पे आया 0,6, यहाँ पे आया 4,0. ठीक है, 2,3. ये रहा 2,3. अब इन 3 पॉइंट्स को, अब आप इन तीनों पॉइंट्स को क्या करोगे, यू विल जॉइन देम. इसके भी दोनों साइड पे आरो हेड्स, और यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x + 2y - 12 = 0. इजंट इट? ओके, अब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया. अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई, और क्या होगा इनका दोनों का कॉमन सोल्यूशन, या मतलब ऐसा सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन होगा, ऐसा सोल्यूशन जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 2,3. नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बाई दीज लाइन्स एंड दी एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ एक ये रही लाइन, एक ये रही. ठीक है, और एक्स एक्सिस तो ये रही, तो इन तीनों के साथ मतलब 2 लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक ये रहा पॉइंट A, B एंड C. तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. जो ट्राइंगल बन रहा है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल के ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1,0. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,3, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0. एक ट्राइंगल यहाँ पे भी बन रहा है, बट ये दिस इज विद द वाई एक्सिस, नॉट विद द एक्स एक्सिस. हमें चाहिए कौन सा है, विद द एक्स एक्सिस. फिर लास्टली कह रहे हैं शेड द ट्राइंगुलर रीजन. ट्राइंगुलर रीजन को आपने क्या करना है, शेड कर देना है. दिस इज द शेडेड रीजन, और द शेड द ट्राइंगुलर रीजन था, तो दिस इज व्हाट इज द required triangular region. I hope the question is clear to you, and this is something you people have done it on the class 9th also. I hope it is clear to you people. That's all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.